हेलो दोस्तों, आज हम आपको भूमध्य सागर के बारे में बताएंगे। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि भूमध्य सागर को समझना बहुत ही जटिल होता है, जो कि हम इसको हैंड मैप के अनुसार आपको समझाएंगे कि भूमध्य सागर से कौन-कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम समझते हैं। पहली बात समझ लीजिए कि आपका ये जो भूमध्य सागर है 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। कौन-कौन से? 3। ये ऊपर की तरफ इधर है आपका यूरोप महाद्वीप और उसके तरफ ये नीचे की तरफ है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप और आपका ये जो इधर है ये एशिया महाद्वीप। 3 महाद्वीपों के देशों से ये क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो हम सबसे पहले तीनों महाद्वीपों के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा-थोड़ा। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका है भूमध्य सागर, ये यहाँ से अटलांटिक सागर से अलग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक व्यापार होता है। तो यहाँ पे ये जो इधर अलग होता है अटलांटिक से, इसका नाम जिब्राल्टर है। और आप समझ लीजिए इधर जो अलग होता है, यहाँ से अलग होता है स्वेज कैनाल के माध्यम से लाल सागर से। और उसके बाद इधर से जो आपका जो तुर्की के रास्ते से अलग होता है वो होता है आपका ब्लैक सी या काला सागर के माध्यम से, काला सागर के माध्यम से ये अलग होता है। तो देखिए, इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि यूरोप के कौन से देश सीमा साझा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका के कौन से देश सीमा साझा करते हैं और उसके बाद हम समझेंगे एशिया के कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको विथ हैंड से आपको समझाएंगे। यहाँ से समझ लेते हैं कि सबसे पहले अफ्रीका के कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये आपके हैं, कौन सा है, ये आपका है अफ्रीका का देश मोरक्को। क्या नाम है इसका? मोरक्को। तो अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम क्या है? मोरक्को। आप इसको सीरियल से सजाने के लिए भी आप आ सकता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, इसलिए हम विथ हैंड मैप इसको बता रहे हैं। तो ये है आपका मोरक्को और उसके बाद जस्ट इसके बगल में है अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। तो ये हम देखते हैं जस्ट इसके बगल में है। आप देखिए इसका नाम क्या है? अल्जीरिया। ये आपका बन गया है अल्जीरिया। तो मोरक्को के बाद आपका ये जो देश है इसका नाम क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद जस्ट इसके बगल में आपका देश है ट्यूनीसिया। क्या नाम है इसका? ट्यूनीसिया। तो ये हमने आपका ड्रा कर दिया है। इसका इस देश का नाम क्या है? ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया। समझते रहिए क्योंकि आपको एटलस में बहुत ही जटिल है और इसको हम हैंड मैप से इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। तो जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो दोस्तों हम फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमारा माइक इधर गिरने लगा था स्टैंड। चलिए, तो यहाँ पे जस्ट बगल में कौन सा है? ट्यूनीसिया। और ट्यूनीसिया के जस्ट बगल में है आपका, इसका नाम क्या है? लीबिया। कौन सा देश है? लीबिया। अगर वीडियो बड़ा नहीं होगा तो हम इसी में इन देशों की राजधानी भी बता देंगे आपको। तो ये आपका हो जाता है लीबिया। और लीबिया के जस्ट बगल में है, आपको नाम सुना होगा बहुत ही, मिस्र, इजिप्ट भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपका एक देश हो गया जिसका नाम क्या हो गया? मिस्र या इजिप्ट। तो ये हमने इसका नाम लिख दिया मिस्र। अब ये आपके इतने देश हो गए जो किससे सीमा साझा करते थे? अफ्रीका के देश हैं जो आपके इस भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, आपके कुछ इसके देश देख लेते हैं। पहले हम यूरोप वाले देख लेते हैं, फिर यहाँ से ये क्या आते हैं, एशिया वाले भी देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो यूरोप का हम देश मान लेते हैं, यहाँ पे है स्पेन। इस देश का क्या नाम है? स्पेन।
तो हम ये आपका बना देते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये हैंड मैप रहेगा तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, नहीं ये बहुत ही जटिल होता है। स्पेन, तो सबसे पहले ये कौन सा देश है? स्पेन। और आपको पता है स्पेन के जस्ट बगल में है एक देश जिसका नाम क्या है? फ्रांस। तो हमने यहाँ पे बना दिया है फ्रांस। तो स्पेन और स्पेन के जस्ट बगल में एक देश है जिसका नाम क्या है? फ्रांस। और फ्रांस के बाद जस्ट बगल में एक देश है, आपने बहुत ही नाम सुना होगा, इटली। तो ये हो गया है इटली। तो अभी हमने फ्रांस का नाम नहीं लिख दिया, इसलिए फ्रांस का नाम लिख देते हैं। ये है आपका फ्रांस, और फ्रांस के जस्ट बगल में है इटली। ये है जस्ट बगल में आपका इटली। और इसके बाद इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि यही आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। ये छोटे छोटे देश हैं, तो हम इस भूमध्य सागर में भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हम आपको वो छोटे छोटे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे देश हैं ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसको आप देखिए, और इसमें इसको जो कि आपकी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी आपको पूछा भी जाता है, या कोई भी अदर्स एग्जाम है, ये बहुत जटिल होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको किसी को याद नहीं रहता, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम क्या है? स्लोवानिया। तो यहाँ पे एक देश है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही लोगों को परेशान करता है। स्लोवानिया, स्लोवानिया, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? स्लोवानिया। स्लोवानिया के जस्ट बगल में एक छोटा सा, इसी के जस्ट बगल में देश है जिसका नाम क्या है? क्रोएशिया। तो यहाँ पे इसके जस्ट बगल में एक देश है जिसका नाम क्या है? क्रोएशिया। क्रोएशिया। तो इसके जस्ट बगल में एक देश है जिसका नाम क्या है? क्रोएशिया। और क्रोएशिया के ही जस्ट नीचे है एक देश जिसका नाम क्या है? बोस्निया। तो इसी के जस्ट नीचे एक देश है जिसका नाम क्या है? बोस्निया। बोस्निया। और बोस्निया के जस्ट नीचे एक देश है जिसका नाम क्या है? मॉन्टीनिग्रो। तो इसी के जस्ट नीचे है आपका एक देश जिसका नाम क्या है? मॉन्टीनिग्रो। तो इसका नाम लिख देते हैं मॉन्टीनेग्रो। मॉन्टीनिग्रो के जस्ट नीचे एक देश है जिसका नाम आपका क्या है? अल्बानिया। इसके जस्ट नीचे एक देश है जिसका नाम क्या है? अल्बानिया। अल्बानिया। और अल्बानिया के नीचे आपने एक देश का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या है? ग्रीस। तो इसके नीचे जस्ट हम बना देते हैं, ये आपका कौन सा हो गया है? ग्रीस। तो ये आपको हो गया है ग्रीस। और ग्रीस के बाद अब आ जाते हैं, ये आपके कौन से हो गए हैं? यूरोप के देश। लेकिन इसके बाद तुर्की है, जो कि तुर्की आपका एशिया और यूरोप दोनों में ही लगता है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देता है। तो हम सबसे पहले अब समझ लेते हैं एशिया के देश। एशिया के देश में यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं, इसका नाम क्या है? तुर्की। जो कि अर्दगन साहब को आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा, तुर्की। और इसके जस्ट नीचे आपका है सीरिया। तुर्की के जस्ट नीचे आपका कौन सा देश है? सीरिया। तो ये आपका कौन सा हो गया? सीरिया। शायद नहीं दिख रहा है, आप समझ लीजिए कि इस देश का नाम क्या है? सीरिया। इसका नाम है सीरिया। हम इधर लिख दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, सीरिया। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा होगा शायद, सीरिया। और सीरिया के जस्ट बगल में, नहीं भी दिख रहा है तो हम नाम बोल रहे हैं, आप देख ले। सीरिया के जस्ट बगल में है, आपका नाम सुना होगा
लेबनान। तो इसके जस्ट बगल में है आपका कौन सा देश, यहाँ पे थोड़ा सा इधर बड़ा कर देते हैं, लेबनान, लेबनान। और लेबनान के जस्ट इधर मान लेते हैं हमने एक क्या नाम रख देते हैं इसका, अब इसमें थोड़ा सा बड़ा पड़ गया है लेकिन आप समझ लीजिए ये है आपका भैया कौन सा नेतन्याहू, इज़राइल। कौन सा देश है, इज़राइल, इज़राइल। तो हमने सबका नाम लिख दिया। देखिए ये तो आप नॉर्मली जानते ही होंगे छोटे छोटे देश, लेकिन आपको ये वाले जो देश हैं इनको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी, क्योंकि इनका नाम आपने सुना होगा, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र और इज़राइल। मिस्र ये आपके कौन से हो गए, अफ्रीका। और ये स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मांटीनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, ग्रीस। और ये कौन से हो गए, यूरोप के। और उसके बाद सीरिया, लेबनान, इज़राइल, तुर्की। ये कौन से हो गए, वो हो गए क्या कहते हैं आपके एशिया महाद्वीप के देश। अब हम लोग क्या करते हैं समझिए कि थोड़ा सा इनकी राजधानी भी ज़रूरी है, तो हम लोग क्या करते हैं इनकी राजधानियाँ भी हम लोग क्या करते हैं देख ही लेते हैं, क्योंकि अब उसके लिए अलग से वीडियो बनाना अच्छा नहीं रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम जल्दी थोड़ा फास्ट मोशन में देख लेते हैं। देखिए ये आपकी होती है मोरक्को, मोरक्को की राजधानी आपकी क्या होती है, रबात। क्या होती है, रबात। रबात के बाद अल्जीरिया, और अल्जीरिया की राजधानी होती है अल्जीयर्स। क्या नाम होता है, अल्जीयर्स। तो अल्जीरिया की जो राजधानी होती है उसका नाम क्या होता है, अल्जीयर्स, अल्जीयर्स। उसके बाद ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया की राजधानी है बहुत ही सरल, ट्यूनिस, केवल आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। ट्यूनिस के बाद आती है लीबिया, जो कि लीबिया की राजधानी आपको बहुत ही ध्यान पता होगी, त्रिपोली। इसका क्या नाम होता है, त्रिपोली। तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। और उसके बाद ये है आपको क्या नाम है, मिस्र। और मिस्र को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा, इसका आसान है, इसका नाम क्या है, काहिरा। तो मिस्र की राजधानी क्या हो गई, काहिरा। तो उसके बाद यहाँ पे ये है स्पेन, स्पेन की राजधानी आपको पता होगी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कौन सी है, मैड्रिड। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और स्पेन के बाद है फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी आपकी कौन सी है, फ्रांस की राजधानी आपको शायद ही किसी को ना पता हो, पेरिस। तो फिर फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। पेरिस के बाद ये है इटली, इटली की राजधानी आपको क्या होती है, रोम। तो आपको पता होगा इटली की राजधानी क्या है, रोम। इनकी 5 की आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपसे पूछ लेता है, और जब इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ लेता है तो हम इसको एक अलग जगह से आपको लिख के समझा देते हैं। तो हेलो दोस्तों, जो आपके वो 5 देश थे, आपके वो एक छोटे से भी सागर से साझा करते हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे सागर्स को इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो समझिए, अच्छा हमने एक चीज़ यहाँ पे, एक देश और छोटा सा है, राजधानी बता रहे हैं तो उसको भी देख लीजिए। चलिए इसको भी हम बता देते हैं, छोटा सा है, उसका नाम है क्या है, साइप्रस। तो अभी ध्यान में आया है, चलिए। तो देखिए सबसे यहाँ पे ऊपर क्या था, इसका नाम था स्लोवानिया। क्या नाम था, स्लोवानिया। तो इनकी राजधानी थोड़ी सी ऐसी वैसी है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्लोवानिया। तो स्लोवानिया की राजधानी होती है, उसका नाम क्या है, लियुब्लियाना। बड़ा उटपटांग सा नाम है इसका, लियुब्लियाना। तो लिथुआनिया की आपकी राजधानी क्या है, लियुब्लियाना। और उसके बाद लिथुआनिया के जस्ट अरे लिथुआनिया सॉरी, ये स्लोवानिया, स्लोवानिया की राजधानी क्या है, लिब्याना। और स्लोवानिया के जस्ट नीचे है आपका, याद होगा, क्रोएशिया। क्या नाम था, क्रोएशिया। और जो क्रोएशिया की राजधानी थी उसका नाम था जगरेब। तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है, जगरेब। क्रोएशिया के बाद आया था बोस्निया। क्या नाम था, बोस्नियो। तो क्रोएशिया के जस्ट नीचे है बोस्नियो। और बोस्नियो की जो राजधानी थी आपको पता है साराजेवो। क्या नाम था इसका, साराजेवो। तो इसके जस्ट नीचे आपका क्या है, साराजेवो।
अब उधर जगह नहीं था इसलिए हम लिख रहे हैं। और उसके बाद कौन सा बोस्निया, बोस्निया के बाद आपका कौन सा आता है, यहाँ पे जस्ट नीचे मॉन्टेनेग्रो। तो मॉन्टेनेग्रो की जो निग्रो इसको बोलते हैं, तो मॉन्टेनेग्रो की जो राजधानी है वो कौन सा है, पाडगोरिका। क्या नाम है इसका, पाडगोरिका। और उसके मॉन्टेनेग्रो के जस्ट नीचे क्या आता है, अल्बानिया। ये भी ध्यान रखिएगा, मॉन्टेनेग्रो के जस्ट नीचे आता है अल्बानिया। और अल्बानिया की आपकी जो राजधानी है उसका नाम क्या है, तिराना। तो अल्बानिया की राजधानी क्या नाम है, तिराना। और उसके बाद आपकी जस्ट सरल ही है, उसके बाद कौन सा देश था, ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या थी, एथेंस। तो ग्रीस की राजधानी क्या थी, एथेंस। ग्रीस के नीचे जस्ट है तुर्की, अर्दगन भैया। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। तुर्की के बाद आती है सीरिया। सीरिया की राजधानी आपकी क्या थी, दमिश्क या दमस्कस, जो भी बोलिए, दमिश्क। और सीरिया के जस्ट नीचे आपका आता है लेबनान। सीरिया के जस्ट नीचे क्या होता है, लेबनान, जो कि अभी हिजबुल्ला वाला आपने नाम सुना होगा काफ़ी। लेबनान की राजधानी है बेरूत। और लेबनान के बाद आता है इज़राइल। इज़राइल, इज़राइल की आपकी राजधानी क्या होती है, यरूशलेम। यरूशलेम। इज़राइल के बाद साइप्रस, जो कि एक छोटा सा उसमें द्वीप देश है। तो साइप्रस की राजधानी आपकी क्या हो जाती है, ये भी एशिया में आता है, निकोसिया। निकोसिया। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के और देखेंगे। आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको इसमें टाइम भले ही लग रहा हो, लेकिन आप विथ हैंड से करेंगे तो भूलेंगे नहीं। नहीं एटलस में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करिए कि विथ हैंड आप बनाने का प्रयास करिए। थैंक यू।